स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल द सिटी प्लस मेडिसिन में, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो बच्चे होते हैं वो मिट्टी क्यों खाते हैं, बच्चों को मिट्टी खाने की जरूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों आज हम इसी के बारे में जानेंगे। बच्चों तो मिट्टी खा ही लेते हैं, साथ ही देखा गया है बड़ों में भी मिट्टी खाने की आदी होते हैं। बड़ों में ज्यादातर देखा गया है लेडीज जो होती हैं वो मुल्तानी मिट्टी अक्सर खा लिया करते हैं। तो ये क्यों खाता है? बच्चों में देखा गया है जो मिट्टी खाते हैं, तो बच्चों क्यों खाता है मिट्टी? बच्चों में देखा गया है कि कुछ कमी के कारण बच्चों मिट्टी खाना स्टार्ट कर देते हैं। आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि क्या कमी होता है बच्चों में जो बच्चों मिट्टी खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों बच्चों में देखा गया है दो तीन कारण की वजह से बच्चों मिट्टी खाना स्टार्ट कर देते हैं। वो दो तीन कारण क्या है आज हम आपको बताते हैं। पहला कारण तो ये देखा गया है एनीमिया यानी खून की कमी। बच्चों में खून की कमी होने के कारण बच्चा मिट्टी खाना स्टार्ट कर देते हैं। साथ ही देखा गया है बच्चों में कैल्शियम की कमी के कारण बच्चा मिट्टी खाना स्टार्ट कर देते हैं। तीसरा कारण ये देखा गया है पेट में बच्चों को कीड़ा होता है। पेट में जो कीड़ा होता है उसी कारण भी बच्चा मिट्टी खाना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों क्योंकि मिट्टी में आयरन और कैल्शियम पाया जाता है। अब आपके मन में एक और सवाल होगा कि जब मिट्टी में आयरन और कैल्शियम होता है तो हम बच्चों को मिट्टी खाने से मना क्यों करते हैं? तो दोस्तों जो मिट्टी होते हैं उसमें आयरन और कैल्शियम तो पाया जाता है, लेकिन साथ में उसे गंदगी और बैक्टीरिया मिट्टी में बहुत सारे रहते हैं, जिसके कारण हम उसे मना करते हैं खाने से। दोस्तों जानते हैं वह कौन सी दवाई है जो बच्चों में देने से वह मिट्टी खाना छोड़ देता है? दोस्तों सबसे पहले तो आप उसे आयरन का सिरप दे सकते हैं। जो 1 से 3 साल के बच्चा है हम उसके बारे में बताते हैं। जो 1 से 3 साल के बच्चा है उसमें आयरन का सिरप 2.5 ml सुबह और 2.5 ml शाम में दे सकते हैं। साथ ही कैल्शियम का सिरप दे सकते हैं 2.5 ml सुबह में और 2.5 ml शाम में भी दे सकते हैं। साथ ही आप जो 1 से 3 साल के बच्चा उसमें कीड़ा की दवाई भी दे सकते हैं। कीड़ा की दवाई जो होता है वो आपको बैंडिंग या फिर जेंटल के नाम से किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। तो जो 1 से 3 साल की बच्चा है उसे आप 200 mg मतलब 200 mg दे सकते हैं एक दिन में। आज अगर 200 mg दिए तो आप एक हफ्ता के बाद 200 mg उसे और दे सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। यानी 1 चमचा आज दीजिए और 1 चमचा एक हफ्ता के बाद या 3 दिन के बाद भी दे सकते हैं। तो दोस्तों ये देना है। दोस्तों अगर आप 3 साल के बच्चा के बारे में मैंने बता दिया, अब जानते हैं अगर कोई बच्चा 5 साल का है तो उसे कैसे देना है। अगर कोई बच्चा 5 साल का है तो उसे आयरन का सिरप 5 ml सुबह शाम देना है। साथ ही कैल्शियम का सिरप भी 5 ml सुबह और 5 ml शाम देना है। और जो बैंडी या फिर जेंटल सिरप है उसे 400 mg पूरे देना है। या तो फिर आप 400 mg देना है या तो एक बार में दे सकते हैं, अगर नहीं तो आप उसे 2 बार में भी दे सकते हैं। मतलब 200 mg आज दे सकते हैं तो 200 mg आप उसे 3 दिन के बाद भी दे सकते हैं। दोस्तों यही ट्रीटमेंट देने पे बच्चा क्या होता है मिट्टी खाना छोड़ देता है। जो आयरन का सिरप है आप उसे एक महीना तक लगातार दें। जो कैल्शियम का सिरप है उसे आप 2 से 3 महीना चलने दें साथ ही। और जो बैंडिट वो जो सिरप होते हैं कीड़ा का अल्बेंडाजोल सिरप होते हैं वो अल्बेंडाजोल आप इसे मतलब रिपीट करके, यानी आज एक और दिए हैं तो एक हफ्ता के बाद दे करके इसे रिपीट करके इसे बंद कर सकते हैं। दोस्तों इसे चलाना है कम से कम 2 से 3 महीना। कम से कम आयरन का सिरप तो 1 महीना चलाना है। साथ ही जो कैल्शियम का सिरप है उसे आप कम से कम 2 से 3 महीना चलने दें। ऐसा ट्रीटमेंट देने पे आपका बच्चा जो है मिट्टी खाना छोड़ देता है। दोस्तों ये मेडिसिन चलने पे बच्चा में कुछ साइड इफेक्ट भी देखा गया है। तो दोस्तों आप घबराए बिल्कुल भी नहीं। ज़्यादातर देखा गया है जो आयरन का सिरप लेने से उसका जो स्टूल है वो ब्लैक हो सकता है, यानी ब्लैक स्टूल हो सकता है आयरन सिरप की वजह से। तो आप घबराए बिल्कुल नहीं। साथ ही कैल्शियम के सिरप की वजह से उसे कॉन्स्टिपेशन बच्चों में हो सकता है। दोस्तों तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है तो आप इसे अगर मतलब इसका जो मात्रा है कम कर सकते हैं। अगर किसी बच्चा में कॉन्स्टिपेशन होता है तो आप इसे इसकी मात्रा थोड़ा कम करके दे सकते हैं। अगर किसी बच्चा को आप 5 ml देते हैं, जो 1 से 3 साल के बच्चा उसे 2.5 ml ही देना है। दोस्तों इसका साइड इफेक्ट कुछ खास नहीं है, आप इतना ही दें। अगर 5 साल के बच्चा है तो उसे 5 ml दें। दोस्तों यही था इसका जानकारी। अगर आप इस मतलब दवा का देते हैं अगर सही से तो आपका बच्चा मिट्टी खाना छोड़ देता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिली होगी। दोस्तों
अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे जो बेल आइकन है वो बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।